समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी शहर के जाने माने ठेकेदार मनोज यादव के आवास पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही, बीजेपी वोटों की लूट करने वाली पार्टी है। निकाय चुनाव के दौरान चंदौसी में जो कारनामा बीजेपी का देखने को मिला वह किसी से छिपा नहीं है। जहां जीते हुए किन्नर को हराने का काम किया गया था, जहां नंगा नाच हुआ था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, निश्चित तौर से 2024 में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सर्वे पर सर्वे करवा रही है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी सफाया की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के मामलों में, स्वास्थ्य के मामले में, महंगाई के मामले में कहां खड़ा है, जबकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक के रूप में काम कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के किसानों का गेहूं सरकार ने नहीं खरीदा है, बल्कि प्राइवेट एजेंसियों में खरीदा है, जो मुंबई के राष्ट्रीय चारों द्वारा लोड होकर अन्य देशों में चला गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी वह माफिया बन चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर कई निशाने साधे। आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक आखिरी बता देना, किस समुद्र में तैर के गए? इस लोकतंत्र को बचाने के समाजवादी का स्टेप उठाइए। आपको निमंत्रण मिला था सभी लोगों को। संसद किसी व्यक्ति का नहीं, 140 करोड़ जनता का है। और 2024 में आगामी जो भविष्य है वो दिख रहा है कि सपा के लिए उज्जवल है, और कहीं ना कहीं भाजपा को रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे, वो कामयाब होंगे। लेकिन उस मंदिर का आपने विरोध किया, संविधान का मंदिर था, उसी में आप लोग बैठेंगे, और वो जनता का पैसा, व्यक्ति किसी का नहीं है। मोदी आज है, मोदी घर के थोड़ी नहीं लेके जाएंगे नहीं। और उसमें सर साधु संत, उसमें सर उस उद्घाटन के अवसर पर साधु संत थे। क्या वाकई में ये लोकतंत्र जो संविधान चल रहा है, क्या साधु संतों से चलेगा? देखिए, मैं अपने पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोकतंत्र का मंदिर जो इतने बड़े रूप में बना हो, उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया, और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं, और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे, तो क्या क्या नहीं बता रहे थे। तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए? और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी? इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो वो छुआछूत ने किया। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग, हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला है, क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति हैं क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन। इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं आप। पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी है चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? वहां की दीवारों में किस जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी लोकसभा, वहां की दीवारों में लिखा हुआ है, 1927 में दीवारों पे लिखा है। उन्होंने श्लोक वेदों के, मनुस्मृति के और गीता के श्लोक लिखे हैं, जिससे हम एक संदेश दे सकें। तो आखिरकार बीजेपी दीवारों पे लिखी हुई चीजें भूल गई कि अगर आप सदन में आए हो तो सच बोलोगे। क्या ये विपक्ष के लोगों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? हमारे एक एक नेता को आप झूठा भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए उसे कोर्ट से न्याय मिल गया है तो डीएम एसपी दबाव बना रहे हैं उस पर, जज पर और गवाह पर दबाव बना रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र, जहां गवाह मर जाए, जिस पे आरोप हो, उसको टीवी कैमरे के सामने मार दिए जाते हो। ये लोकतंत्र है। और फिर हमारी सरकारें कहती कानून व्यवस्था से काम हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था से काम हो रहा है? हमारा चुनाव जीत गए मैनपुरी में, आप सब जानते हो दिल से बातें। हो सकता है वो बात आप स्वीकार न करें, लेकिन हमारा वीर पत्रकार थक गए इतने में, ये जानता होगा कि बताओ चुनाव हमारा हराया गया कि नहीं हराया गया। तो सोचिए आप, एक जगह नहीं, हम कई घटनाएं बता सकते हैं, कई जगह बता सकते हैं जहां पर बीजेपी ने वोट छीना और समाजवादी पार्टी को हराने का
ये बात समझने की है और केवल एक दल नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से ये जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराजगी हुई और नाराजगी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं, और उसके बाद जब उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर के और किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया, और उसके बाद परिणाम आप जानते हो कि प्रशासन को उनके पक्ष में परिणाम करना पड़ा। अगर चंदौली में किन्नर समाज लड़कर के अपना परिणाम बदल सकता है, ये बीजेपी चाहती है कि हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए, हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पे आ जाए। इसीलिए अधिकारी जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होकर के इनके खिलाफ मतदान करेंगे और ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने